नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं एक मूठ चौकी तंत्र मंत्र बाधा निवारण के लिए, उनकी काट के लिए एक भैरव तंत्र प्रयोग के साथ मंत्र की। मंत्र साबर है, श्रेष्ठ है और पूर्णतः जागृत है। भैरव जी के मंत्र प्रयोगों की चर्चा करते हुए अक्सर एक बात बोलता हूं कि जब हर प्रकार से निराश हो तो भैरव जी के निमित्त चले जाइए, उनके मंदिर जाकर के सिर्फ निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। भगवान आशुतोष, भोलेनाथ और भैरव जी केवल निवेदन और प्रार्थना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। केवल उनके समक्ष खड़े होना आरंभ कर दीजिए तो फिर समझ सकते हैं कि उनके प्रयोग कितने तीव्रता के साथ कार्य करते हैं। और आज का ये मंत्र प्रयोग उस परिस्थिति के लिए है यदि घर में किसी प्रकार का बंधन है, तंत्र बाधा है, मूठ चौकी है, किया कराया है, या आपके घर में आए दिन कुछ ना कुछ तंत्र क्रियाएं चलती रहती हैं। कभी शमशान की राख मिलती है, कभी रक्त मिलता है, कभी रक्त से सने कपड़े मिलते हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार की तंत्र सामग्री घर में दिखाई देती है। घर के परिवार के सदस्यों के व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आ गया है। सभी एक दूसरे से रूडली बात करने लगे हैं, बात बात पर झगड़े कलेश होने लगे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं तंत्र का प्रवेश हो चुका है। प्रिय दर्शकों, आज के इस भौतिकवादी और कंपटीशन के जमाने में लोग एक दूसरे पर तंत्र करने से जरा भी नहीं चूकते। कहते हैं संसार दुखों का घर है और दुखों का कारण वासनाएं हैं। लोग अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो जाता है और यही कारण बनता है तंत्र का। जब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करते हैं तो तंत्र प्रयोग कर बैठते हैं। यदि घर में ऐसा माहौल बन ही चुका है तब हम अपने घर को सही करें, दूसरे के लिए अहित ना सोचें। उस समय भी हम सिर्फ इतना करें कि हमारा घर परिवार इन चीजों से सुरक्षित हो जाए। परंतु आज के मंत्र की चर्चा करूं तो ये मंत्र मूठ को पलट करके, तंत्र को पलट करके करने वाले की ही हानि कर देता है। तो यदि आप सबक भी सिखाना चाहते हैं तो भी आज का ये मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए चर्चा कर लेते हैं, बात करते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, कैसे इस मंत्र को अपने अनुकूल बनाना है, किस प्रकार इस मंत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना सामग्री सामान्य सी पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि जो भी आप रख सकें। इसके साथ में काले वस्त्र पहन करके आपको ये प्रयोग करना है। रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला हो, प्राण प्रतिष्ठित माला हो, भैरव यंत्र आपको लेना है और भैरव जी का एक चित्र रखना है, और साथ ही साथ थोड़े से साबुत उड़द, साबुत महा जिसे बोलते हैं, वो आपको लेने हैं। इसके साथ एक जल पात्र, शुद्धि, आचमन, संकल्प इत्यादि हेतु। यदि बात करें दीपक की तो तेल का दीपक ही श्रेष्ठ होगा। कब करना है ये भी जान लेते हैं। इस प्रयोग को शनिवार की रात्रि में, रविवार की रात्रि में, अमावस्या, चतुर्दशी की रात्रि में, इन रात्रियों में इस प्रयोग को आप आरंभ कर सकते हैं। कैसे करना है? घर में दक्षिण मुख होकर आपको बैठना है। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर भैरव जी का चित्र और यंत्र स्थापित कीजिए। यंत्र को आपने साबुत महा जो लिए हैं, काले उड़द जो लिए हैं, उसके ऊपर स्थापित करना है। तेल का दीपक भैरव जी के समक्ष प्रज्वलित करना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है, जो हमेशा बताता हूं, और शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। फिर उसके बाद संकल्प करना है किस कारण से आप ये प्रयोग संपन्न करना चाहते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए आप करना चाहते हैं या फिर घर परिवार की सुरक्षा के लिए करना चाहते हैं, जो भी मनोरथ है वो आपको संकल्प में बोलना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए, और साथ ही अपनी कामना, अपना कार्य बोलिए कि मेरा ये कार्य है। संकल्प करने के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का सामान्य सा पूजन कीजिए, फिर गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन सभी का आपको पूजन करना है। साथ ही भगवान शंकर का पूजन करना है और भैरव जी का पूजन भी, जो भी सामग्री आपके पास है जितनी है उतने से संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना में यदि आप भोग स्वरूप सुरा का भोग देना चाहें, शराब का, सिगरेट रखना चाहें तो अवश्य रखिएगा। मनाही नहीं है, श्रेष्ठ ही होगा, परंतु आवश्यक भी नहीं है। मंत्र का जप अत्यंत श्रेष्ठ है और पूर्णतः जागृत मंत्र है, चेतन मंत्र है। कुछ मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, सिर्फ हमें उनको अपने अनुकूल बनाना होता है ताकि हम अपना कार्य करें तो पूर्णतः वो सही निशाने पर लगे, सही तरह से कार्य करे और हमें किसी प्रकार की हानि ना हो। और आज का मंत्र भी पूर्णतः सिद्ध है, जागृत है, सिर्फ अपने अनुकूल बनाने के लिए हम ये साधना विधान कर रहे हैं।
अब सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक ही माला आपको गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र गुरु मंत्र के साथ साथ सुरक्षा चक्र आपको अवश्य लगा लेना है। सुरक्षा घेरा चाकू से या जल से अपने चारों तरफ जल छिड़क लीजिए या फिर चाकू से लाइन खींच लीजिए सुरक्षा मंत्र रक्षा मंत्र बोलते हुए। रक्षा मंत्रों के लिए पहले भी वीडियो दे चुका हूं, अनेकों अनेक रक्षा मंत्र दिए हुए हैं, माँ काली के, भैरव के, गुरु गोरखनाथ जी के, हनुमान जी महाराज के, भगवान शंकर का, जो भी आपको उचित लगे, जो आपके इष्ट हों उनके अनुसार रक्षा मंत्र का चयन कर लीजिए। गणेश मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, गणेश जी के किसी एक नाम का जप कर लीजिए। यदि बात करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है, उसका आपको एक माला का जप करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है पूर्ण ध्यान के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ इसका जप करना है, पूर्ण एकाग्रता के साथ। और जप करते समय आपका पूर्ण ध्यान दीपक की लो पर हो, अर्थात त्राटक करते हुए आपको ये जप करना है पूर्ण ध्यान के साथ। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। काला भैरव कलकल करे, रक्त मांस का भोजन करे, आवत जात दुई घड़ी धरे, लोट मूठ पलट कर जावे, जिसका कर्तव्य उसी को खावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। साबर मंत्र है, याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और हमेशा बोलता हूं पहले मंत्र को अच्छे से याद करें और उसके बाद मंत्र का जप करें। मंत्र जब तक कंठस्थ नहीं होगा तो आपका ध्यान पूर्ण रूप से मंत्र में नहीं लगेगा। इस मंत्र का 11 माला का जप एक ही दिवस में आपको संपन्न करना है। मात्र 11 माला जप से यह मंत्र पूर्णतः अनुकूल हो जाएगा, आपके लिए जागृत हो जाएगा। जप के उपरांत में भैरव जी की आरती कीजिए, जो भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है उसका भोग लगा दीजिए। श्रेष्ठतम होगा गुलगुले का, जलेबी या दही बड़े, लड्डू, कोई भी भोग सामग्री आप लें, श्रेष्ठ लें, उसका आपने भोग लगाना है और उस भोग को बाद में कुत्ते को दे देना है। भोग के बाद में जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। अब जानते हैं प्रयोग विधि। जो सामने काले महा रखे हैं, उड़द रखे हैं, यदि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये क्रिया हो चुकी है, आपको लगता है ये व्यक्ति हमारे परिवार से विमुख चल रहा है, पहले व्यवहार अच्छा था अब परिवर्तन आ गया है और इसको कुछ ना कुछ है, तो क्या करना है? थोड़े से काले उड़द उसके ऊपर से लीजिए, उतारिए, दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। बस इतना ही प्रयोग है। यदि घर की बात करें तो घर में 2-2 दाने चारों कोनों में डाल देने हैं और ये क्रिया आपको रविवार के दिन करनी है, शनिवार के दिन नहीं करनी है, रविवार के दिन करनी है। 2-2 दाने डाल दीजिए और साथ ही इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में जल छिड़कना है नीम की पत्तियों से। इस प्रकार इस मंत्र का प्रयोग करना है और फिर नित्य 11 बार, 21 बार, 31 बार यथाशक्ति इस मंत्र का जप चलते रहना चाहिए। क्योंकि ये बात भी अक्सर मैं बोलता हूँ कि साधना काल के बाद भी मंत्र जाप अवश्य ही करना चाहिए, चाहे थोड़ा कम करें ज़्यादा करें वो आप पर निर्भर है, लेकिन मंत्र जाप छूटना नहीं चाहिए। अत्यंत सरल विधान है और निश्चित इससे मूठ चौकी का नाश होता है, कट जाती है, हर तंत्र बाधा कटती है। यदि आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, परेशान हैं तो करके लाभ अवश्य उठाइए। माँ भगवती शक्ति और भैरव जी की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।